नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज है वॉलेटाइल ट्रेड्स। बिकवाली का दबाव इनफैक्ट भारतीय बाजार पर आज कहना चाहिए। विदेशी बाजार से भी संकेत अगर आप देखें बिकवाली ही नजर आ रही थी और उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जो कि भारतीय बाजार पर इस वक्त पड़ता हुआ दिख भी रहा है। भारतीय बाजार के लिए भी ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चली है और रिजल्ट सीजन, नतीजों के सीजन का भी आगाज हो चुका है। ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजों का सीजन अच्छा शुरू हुआ है, कह सकते हैं शुरुआत बेहतर हुई है, लेकिन यहाँ से आगे किस तरह से रिजल्ट सीजन पैन आउट होता है इस पर नजर रहेगी। इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स ये पूरे हफ्ते आने वाले हैं। करीब 200 से भी ज्यादा कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते एंटिसिपेटेड है, जिस पर हमें रखनी होगी नजर। इंडिसेस पर अगर फोकस कीजिएगा 25,200 के पार निफ्टी नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इन लेवल्स को टिकाए रखने की लगातार जद्दोजहद है। और बिकवाली अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से पाएंगे गिरावट करीब 80 अंकों की इस वक्त नजर आ रही है। सेंसेक्स पर फोकस कीजिएगा, करीब 250 अंकों की बिकवाली वहां पर भी है। 82,266 के स्तर सेंसेक्स पर भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें बैंक निफ्टी, वहां पर कमजोरी इनफैक्ट कह सकते हैं एटलीस्ट सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी है जो कि बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर भी आप देखेंगे बिकवाली है जरूर, लेकिन 56,617 के स्तर पर हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर कंपैरिजन करेंगे तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी है जहां से कुछ हद तक थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप पर आपकी नजर होनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में स्क्रिप्ट वाइज आपको मूव जरूर दिख जाएंगे, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल वॉलेटिलिटी जो है वो बरकरार है। वॉलेटिलिटी वहां पर भी है लाल निशान के साथ। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे करीब 250 अंकों की गिरावट वहां पर भी पाएंगे। 58,440 के लेवल्स पर मिड कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप का खेमा वहां पर भी बिकवाली आज के सत्र में। वॉलेटिलिटी तो इनफैक्ट बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक इंडिसेस की चाल को अगर आप देखेंगे तो लाल निशान है। एक ही जगह हरे निशान के साथ तेजी है, वो है इंडिया विक्स, विच इज अ कंसर्न, क्योंकि इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर में स्पाइक अप होना भारतीय बाजार में वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। वहां पर ही स्पाइक अप है, 10-11% के स्पाइक्स इंडिया विक्स में हैं। लेकिन चलिए ये सारे संकेतों को लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं भारतीय बाजार पर उनकी रणनीति क्या है और स्टॉक स्पेसिफिक उनके रिकमेंडेशंस भी आगे जानेंगे। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपकी स्ट्रैटेजी, नए हफ्ते की शुरुआत और चैलेंजिंग शुरुआत नजर आ रही है। गुड मॉर्निंग मानसी। सो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरीके से हमने क्लोज किया था तो काफी हद तक हम यही देख रहे हैं मानसी कि वीक आफ्टर वीक अच्छा रिबाउंड रिकवरी देखने को मिलती है। बट जब नेक्स्ट वीक की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कोई रीजन बीट ग्लोबल डोमेस्टिक जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा डेंट लग जाता है इस मोमेंटम पे। तो आज वही देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी तक देखिए ओवरऑल पॉजिटिव टोन बरकरार है मार्केट में। बिकॉज आप देखेंगे तो लास्ट 2 महीने में जो भी लोज बनाए हैं मार्केट ने वो हायर लोज बनाए हैं और अब दोबारा से आप 25,450 जिन लेवल से लास्ट टाइम हम प्रॉफिट टेकिंग देखिए उन लेवल्स की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जो सेक्टर्स कमजोर थे जिनकी वजह से काफी हद तक नेगेटिविटी थी वहां पे स्टेबिलिटी आई है, जैसे कि आईटी, प्राइवेट बैंकिंग। तो अभी का जो ये डिप देखने को मिल रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल रीजंस, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सबसाइड हो जाएगा बिकॉज फोकस एरिया रहेगा अर्निंग्स पे ही। तो मेरे हिसाब से अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। पोजिशनली अगर बात करें तो 25,000, इंट्राडे की अगर हिसाब से बात करें तो 25,100, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब तक ये होल्ड हो रहे हैं तब तक आपको बाय ऑन डिप्स बरकरार रखना चाहिए। 25,300, 25,450 ये आपके अपसाइड के लेवल्स होंगे इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में। वहीं पे बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर है और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अभी भी पीएसयूज जो है कि लीड कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से हम इस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि अब तो रिकॉर्ड हाइस की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब 57,500, 700 का जोन था, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके रखना चाहिए जब तक कि 56,000 के लेवल्स इंटैक्ट है। तो दोनों ही इंडाइसेस में आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना है। बट यस, क्योंकि अब अर्निंग सीजन के बीच में है, ग्लोबल क्लूज बीच बीच में आपको नीजक रिएक्शन देते रहेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेटर रहेगा कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू प्ले करें। मींस थ्रू कॉल स्प्रेड अगर आप बाय करते हैं तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंस्टेड ऑफ नेकेड लॉन्ग्स इन इंडेक्स।
तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नज़रिया, ये स्ट्रैटेजी, इस पर हमें फोकस करना चाहिए और लेवल बेस कामकाज है और इन्हीं स्तरों के आसपास आज के सत्र में बड़ी ही टाइट रेंज में टुवर्ड्स डाउनसाइड बाजार फंसते हुए। लेकिन ऐसे में फिर मौके कहाँ पर हैं, ताज़ा खरीदारी कहाँ पर दिख रही है, एफएनओ में ताज़ा बाइंग लॉन्ग्स बिल्टअप कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, चलिए वो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। अजीत, आज के सत्र में एफएनओ में ताज़ा खरीदारी के कैंडिडेट्स पर फोकस अगर करेंगे तो एक तो है ऑटो मेजर बजाज ऑटो, यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए, लॉन्ग्स बिल्टअप हैं। इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजीज, एमसीएक्स, एचडीएफसी, एएमसी, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स है जहाँ पर हम देख रहे हैं बाइंग जो है वो इंटैक्ट नज़र आ रही है। एफएनओ के इन ताज़ा खरीदारी वाले काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए इस प्रॉफिट टेकिंग या गिरावट में भी ये नहीं है कि सारे ही स्टॉक आपको नेगेटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। नो डाउट मिड कैप स्मॉल कैप में डेफिनेटली बायस नेगेटिव साइड पे है, बट जैसे एफएनओ सेगमेंट में बजाज ऑटो की आपने बात की, तो एक अच्छे प्रॉफिट टेकिंग के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का फेज देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद ये रिकवरी आ रही है। 8900 पे आपका शॉर्ट टर्म ईएमए प्लेस्ड है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए फॉर लॉन्ग पोजीशन, और ग्रेजुअली दोबारा से आप अपने प्रीवियस स्विंग हाइस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, मींस 9400 की तरफ। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं बजाज ऑटो में 80 के स्टॉप लॉस के साथ, और साथ ही साथ एमसीएक्स जहाँ पे की काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, मींस ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ चुका है, आज इनफैक्ट उसको क्रॉस भी कर दिया है, तो मोमेंटम यहाँ पे इंटैक्ट है। यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 8600 के स्टॉप लॉस के साथ 9200 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। राइट, तो चलिए ताज़ा खरीदारी वाले कैंडिडेट्स में से अजीत की पसंद आप जान रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी अजीत ने हमें बताया। लेकिन ताज़ा खरीदारी की ही इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे, इसके अलावा भी एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, आयशर मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आप देखेंगे हरे निशान के साथ कामकाज इस वक्त मार्केट में, तो कन्विक्शन बढ़ता हुआ। लेकिन ताज़ा खरीदारी के कैंडिडेट्स के साथ साथ यानी कि लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स के साथ साथ शॉर्ट्स कहां कवर हो रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है, यानी कि बिकवाली छट कहाँ रही है, कन्विक्शन कहाँ बढ़ रहा है। अजीत, इस लिस्ट में ऊनो मिंडा, इंटरग्लोब एविएशन, ये तमाम स्टॉक्स और भारतीय एयरटेल के चार्ट पर भी नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट टेलीकॉम प्लेज और भारतीय एयरटेल वन ऑफ द मेजर ऑफ टेलीकॉम्स, नतीजे भी आएंगे कुछ समय बाद ही। भारतीय एयरटेल के ही इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत में ही स्लेटेड होते हैं। नंबर से ठीक पहले 1.25% की तेजी आज के सत्र में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए लगातार कन्विक्शन इसमें है। बिल्कुल, देखिए अगर आप इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे तो एक डेफिनेटली एक पुलबैक आया था जब हमने देखा था कि प्रमोटर सेलिंग बढ़ी थी, और उसके बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट करीब 15-20 दिनों से ऑलमोस्ट एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, करीब 5700-5500 की। तो आज उसका ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ है, नो डाउट हायर लेवल्स थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट टोन पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 5600 के लेवल्स होल्ड हो रहे हैं इंडिगो में, यहाँ पे आपको बाय एंड डिप्स मेंटेन रखना है। ग्रेजुअली इसमें एक गैप फिल होने की पोटेंशियल भी है जो कि 6000 से लेकर 6050 तक के लेवल्स को फिल कर सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। अब आते हैं भारतीय एयरटेल पे, तो जैसा आपने बताया काफी कंसिस्टेंट नाम फ्रॉम द टेलीकॉम स्पेस, और एक यहाँ पे भी एक टाइम वाइज करेक्शन बेसिकली हम देख रहे हैं स्टॉक में बनते हुए, और 1980 के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा एक ब्रेकआउट का, जो कि स्टॉक को शायद दोबारा से नए हाइज तक लेके जाए। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में हमने एक पॉज होते हुए देखा था बिफोर द ब्रेकआउट जोन, तो 1930 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 2030 2050 के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल पर फोकस है, 1961 1962 के लेवल्स हैं, 100% के गेंस हैं, यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड हैं। ये है हमारे शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट और उस पर अजीत की तरफ से उनकी राय। लेकिन चलिए लॉन्ग्स बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट तो आपने जाने, यानी कि खरीदारी कहाँ पर बन रही है ये तो आपने समझा, बिकवाली कहाँ पर है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है एफएनओ मार्केट में, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के उस पार हम देखेंगे कि बिकवाली का दबाव एफएनओ मार्केट में कहाँ पर नजर आ रहा है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में लार्जर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, इस लिस्ट में भारतीय एयरटेल, एसबीआई, मारुति, बजाज ऑटो, डिविज लैबोरेटरीज जैसे काउंटर्स हैं। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड बिकवाली का दबाव जहां नजर आ रहा है, उस लिस्ट में भी लार्जर प्लेयर्स लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल, एलएनटी जैसे काउंटर्स शामिल हैं। सेक्टर वाइज बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली है। सरकारी बैंक का खेमा अब भी बाजार को संभालने का काम कर रहा है और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल, थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल स्पेस में भी एक्शन हम देख रहे हैं, ट्रैक्शन हम देख रहे हैं। बट अदरवाइज रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, मेटल, आईटी, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं गिरावट हावी होती हुई। लेकिन चलिए, जहां गिरावट है मार्केट में और वॉलिटिलिटी है, वहां पर शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट का रुख करते हैं, जहां बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। शॉर्ट्स बिल्टअप। अजीत, शॉर्ट्स बिल्टअप बिकवाली ऑयल इंडिया में नजर आ रही है। एलटीआई, माइंडट्री, पीएनबी हाउसिंग जैसे काउंटर्स है जो एटलीस्ट 0.5% to 1% के डाउन ट्रेंड्स इस वॉलेटाइल मार्केट में दिखा रहे हैं। क्या राय होगी आपकी इन शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर? देखिए मानसी, एलटीआईएम तो आई गेस इस वीक रिजल्ट्स भी हैं और जिस तरीके से काफी लंबे टाइम बाद हमने आईटी में देखा एक रिबाउंड आते हुए, टीसीएस के नंबर भी के बाद भी कुछ खास नेगेटिव साइड पर रिएक्शन नहीं आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के इंडिकेशन है। मेरे हिसाब से अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए टू क्रिएट फ्रेश शॉर्ट्स इन आईटी पैक, चाहे वो मिड कैप आईटी हो, लार्ज कैप आईटी हो, तो इसको तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऑयल इंडिया में भी जैसे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट कोई एक डिसाइसिव साइन नहीं है यहाँ पे एक गिरावट का, बिकॉज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनफैक्ट एक रिकवरी का ट्रेड बन जाएगा जब ये 420 के ऊपर निकले। तो यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन देखिएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट। जब भी आप 420 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे स्टॉक को, करीब 435 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। कंडीशनल बाय रहेगा 420 के ऊपर। चलिए, ये एक राय आपको मिलती हुई जहां बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है उन कैंडिडेट्स में। अब एक और स्पेस लॉन्ग्स अनवाइंडिंग पर फोकस करते हैं, जहां से खरीदारी छटती हुई नजर आ रही है। कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। इस लिस्ट का जिक्र करते हैं और इस लिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर सिप्ला, डीएलएफ, डिलीवरी जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर बिकवाली का दबाव है। ये तो काउंटर्स हैं ही जहाँ गिरावट हाथ लगी, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे काउंटर्स में गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। क्या राय होगी आपकी तेजी के सौदे जहां पर कटे हैं उन काउंटर्स पर? मेरे हिसाब से देखिए मानसी, यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग का एक इंडिकेशन है, बिकॉज ये सारे ही स्टॉक, चाहे सिप्ला जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद आज के सेशन में करीब ½ % के डाउन टिक के साथ ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से फार्मा एज अ बास्केट, जहां पे कि अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई है, वहां पे सिलेक्टिवली पिक करने का टाइम आ गया है। बिकॉज जैसे ही हम देखते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, जिस तरीके से आज ने इंडिया वेक्स के बारे में बताया शो की शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफेंसिव आपके पास होने चाहिए, जिसमें सिप्ला भी एक ऐसा नाम हो सकता है जहां पे कि डाउन साइड कैप लग रहा है मुझे। मीन्स इन केस अगर हम मानते हैं कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ता है, तो आपको इस सिप्ला में एक क्वेश्चन मिलेगा डाउन साइड पे, बिकॉज 1500 के पास काफी ज्यादा सपोर्ट्स हैं, इसको मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और ऊपर पे ग्रेजुअली जब 1600 को क्रॉस करने के बाद 1680 1700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की राय होगी, मीन्स 1520 से लेकर 1550 के बीच में आप एक्यूमुलेट करिए इसको, 1500 के स्टॉप लॉस के साथ 1650 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। डीएलएफ थोड़ा सा मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उस तरीके के बाउंस नहीं आ रहे हैं, बट आउटराइटली यहाँ पे बेरिश पोजीशन के लिए एग्रेसिव अगर आप स्टांस लेते हैं तभी आप शॉर्ट करिए। मींस यहाँ पे 745 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस जहाँ पे प्लेस्ड हैं, उसके स्टॉप के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट होगा करीब 722 का। यहाँ पर गिरावट बिकवाली है, लॉन्ग्स जो है वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कन्विक्शन कम होता हुआ। सेल साइड की स्ट्रैटेजी सिप्ला पर 1650 के टारगेट्स, यहाँ पर 1500 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट गिरावट है, गिरावट और गहरा सकती है। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं ऑप्शन के चैंपियन का। आज के हमारे इस सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में एक रणनीति लेकर लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है आज का ऑप्शन का ट्रेड? शुभप्रभात मानसी जी। आज के ऑप्शन चैप में हम भारतीय एयरटेल रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिख रही है
ये 4 से 5 दिनों के अगर हम ट्रेंड देख पा रहे हैं तो ये स्टॉक अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक फर्दर ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है अगर स्टॉक 1970 के ऊपर सस्टेन होता है आने वाले समय में तो। और अगर हम मैकडी को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल चुका है। तो भारतीय एयरटेल में हमें 1960 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो हमें 25 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 51 रुपीज के, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 12 रुपीज का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 6175 का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है अराउंड 12,350 रुपीज का। ओके लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑप्शन का ये ट्रेड हमें बताने के लिए। भारतीय एयरटेल, अभी इसका जिक्र हम कर रहे थे, कन्विक्शन है मार्केट में, एफएनओ मार्केट में भी एक्सपर्ट की राय और ऑप्शन के ट्रेड के तौर पर अब लक्ष्मीकांत जी की भी पसंद। 1960 की कॉल खरीदने की राय, 25 के दाम पर, लक्ष्य इसके 51 के मानकर चलें, स्टॉप लॉस 12 का लगाना होगा। अगर ये कॉल वर्कआउट हो जाती है तो फिर अधिकतम यानी कि मैक्स टू मैक्स मुनाफा 12,350 का होने की संभावना है, और अगर ये कॉल रिवर्स जाती है तो फिर मैक्स टू मैक्स नुकसान 6,175 का होने की भी संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। और अजीत, अब आपकी तरफ से आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बीच बीच में इस तरीके के उठाव पड़ाव आते रहेंगे मार्केट में। तो जिन सेक्टर, जिन थीम्स में कंसिस्टेंसी दिख रही है, जहाँ पे की स्ट्रेंथ है, जैसे कि पीएसयू बैंक, मेटल्स, ऑटो में कुछ एक ऐसे नाम है, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो पीएसयू बैंकिंग में से एसबीआई, जिसने कि अभी हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट किया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। सारे इंडिकेशन है कि ये मोमेंटम आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकता है। तो 920 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 870 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ इंडियन होटल, जो कि शॉर्टिंग का कैंडिडेट मुझे नजर आता है, कंसिडरिंग कि एक रिबाउंड जरूर हुआ बट अपने मेजर एवरेजेस के पास आके वहां से एक रिवर्सल के इंडिकेशन है। तो यहाँ पे करीब 710 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ 742 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं। एक सेल स्ट्रैटेजी, एक बाई स्ट्रैटेजी अजीत की तरफ से। इंडियन होटल्स में बिकवाली का दबाव 730 के स्तर है, यहां से और गिरावट गहरा सकते, करीब 710 के लक्ष्य टुवर्ड्स डाउन साइड नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। एसबीआई में खरीदारी की राय, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर एसबीआई का स्टॉक 920 तक के लक्ष्य यहां पर नजर आ सकते हैं। 870 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 886 के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। 920 के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। सो क्लियरली यहाँ पर एसबीआई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वन ऑफ द बैंकिंग मेजर पर कन्विक्शन बरकरार, और एक सेल स्ट्रैटेजी इंडियन होटल्स पर आपके लिए। लेकिन इसके अलावा सोने चांदी की चाल में जिस तरह का अपसर्ज देखने को मिला है, जीत एक टेक आपसे इक्विटी मार्केट में रिलेटेड स्पेसेस पर भी जानना चाहूंगी। अब गोल्ड की अगर बात करें रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स में, तो ज्वेलरी काउंटर्स लाइक टाइटन या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज लाइक मुथूट मनप्पुरम फाइनेंस ही आती हैं, जो कि एक ट्रैक्शन, अच्छा मजबूती का एक्शन आज के सत्र में देख रही है। लेकिन सिल्वर ऑन दी अदर साइड, ये एक प्रेशियस मेटल भी है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सो रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स पर अगर कोई राय बनती है तो बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि खासतौर से बुलियन में जिस तरीके का एक वन साइडेड मोमेंटम है, शॉर्ट्स स्क्वीज हुए हैं सिल्वर में, जिसकी वजह से हमने देखा है कि काफी ज्यादा शार्प मूव देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट ये जो आपके काउंटर्स हैं, रिलेटेड काउंटर्स हैं, चाहे वो मुथूट हो, मन्नापुरम हो, टाइटन हो, यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन जरूर हो सकता है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन के लिए अगर बेस्ट कैंडिडेट कोई दिख रहा है, तो एक टाइटन ऐसा नाम है जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी है। एक अच्छा करेक्शन देखने के बाद यहाँ पे आपको रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो ये 3400 से 3500 का जो बैंड है, ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन है, और 3300 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि स्टॉक में आपको 3800 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। दूसरा नाम फ्रॉम दी गोल्ड फाइनेंशियल स्पेस में से मुथूट फाइनेंस का ही रहेगा। स्टॉक में बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है, बट अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है।
यहाँ पे 3090 जब तक कि होल्ड हो रहा है तब तक आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी और बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अप साइड पे ओपन है बिकॉज आप रिकॉर्ड हाइस पे हैं, तो कीप ऑन ट्रेलिंग और स्टॉप लॉसेस ऑन एवरी राइज। मींस अगर आप 3250 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं, अपने स्टॉप लॉस को 3200 पे ले आइए और पोजीशन को प्ले करिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर एफएनओ में मार्केट पे जो एक्शन है उस पर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए और इंडेक्स पर भी आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।